प्यारे बच्चों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस की एक क्लास ले चुका हूँ। आज ये दूसरी क्लास है और देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है और मैं आपको कोशिश करूँगा कि बहुत शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को बताया जाए और किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले आपके जो स्क्रीन में दिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 1, तो किसी वस्तु को 24 रुपये बेचने पर उतना ही परसेंट की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो क्रय मूल्य याद कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको हानि होती है। तो क्या है सवाल, किस तरह से किसी वस्तु को 24 रुपये बेचने पर उतना ही परसेंट की हानि होती है जितना वस्तु का क्रय मूल्य होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताने जाता हूं। अगर हमारे पास यहाँ पर ये हानि की बात करता है, तरीका तो बहुत बड़ा है इसका। हानि परसेंट की बात करता है और आपके पास ये 24 रुपये जो दिया गया है बेचा, ये विक्रय मूल्य दिया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका टुकड़ा ऐसा करना है कि गुणा करने पर 24 आए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, हमारे पास ये 24 आए और यहां पर इसको जोड़ने पर, क्योंकि यहां पर हमारे पास हानि होती है, और जोड़ने पर 10 आए, जो जोड़ने पर कितना आए, 10 आए। तो देखिए टुकड़ा करने का यहां तरीका क्या है कि अगर प्रॉफिट होता है उसके लिए क्या आएगा वो आगे बताऊंगा, लेकिन यहां हानि की बात करता है। तो आप ये देखिए 24 है, तो देखिए गुणा करने पर 24 आए, 6 इंटू 4 ये 24 होता है, और जोड़ने पर भी 4 प्लस ये क्या आया, 10 जोड़ने पर। कई बार ये गुणा करने की बात करेगा तो आप 12 दूना 24 होता है, लेकिन हानि होती है, हानि हो रही है, आप ध्यान दीजिए, हानि होती है। तो टुकड़ा हम ऐसा करेंगे कि जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 24 आए, तो हमको ये प्रॉफिट या हानि होती है। ध्यान दीजिए, हानि होती है तो हमको जोड़ने पर आएगा, और प्रॉफिट होता है तो आगे बताऊंगा। वैसे अंतर उसमें 10 का आना चाहिए, लेकिन यहां पर जोड़ने पर हानि होती है तो जोड़ने पर क्या आएगा, 10 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, आपको 2 सेकंड के अंतर अगर आप इस सवाल को कर सकते हैं। लेकिन देखिए अब यहां आया 6 और ये कितना आया, 4। जब हमारे पास हानि होती है, क्रय मूल्य की बात करता है, तो इसके पीछे जीरो लगा देंगे हम। क्या लगा देंगे, जीरो, और ये जीरो। और यहां पर अब हमारे पास जो क्रय है, ये क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य दोनों ही है, 60 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। कि देखिए फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि हमको ये 24 दिया गया है, गुणा करने पर 24 आए और जोड़ने पर 10 आए, ऐसी संख्या हमको ढूंढ के गुणा करना है और जोड़ना है, और उनके पीछे जीरो लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उनके पीछे जीरो। तो ऑप्शन में दोनों ही आंसर हो सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं हम आगे, अगला क्वेश्चन। देखिए यहां पर भी किसी वस्तु को 24 रुपए बेचने पर उतना ही परसेंट की हानि होती है जितने वस्तु का क्रय मूल्य है। इस सवाल को आप लोग कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई कीजिए। देखिए ये आया आपके पास 16। मैंने आपको ये सिंपल सा बताया था कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए हमारे पास, 16, और जोड़ने पर क्या आएगा हमारे पास, जोड़ने पर क्या आएगा, 10। टुकड़ा करेंगे, देखिए 8 गुणा 2 बराबर 16 और 8 प्लस 2 बराबर 10। क्यों, क्योंकि यहां पर हमको हानि हो रही है। हानि हानि होती है तो जोड़ने पर 10 आए और गुणा करने पर जो संख्या दी गई है वो आए, जैसे 16 है। अब देखिए आप ये 8 और ये कितना आया 2, इसके पीछे जीरो लगा देंगे, 80 और 20। तो आपका जो क्रय मूल्य है, ये क्रय क्रय मूल्य है। इधर देखिए आप, ये जो क्रय मूल्य है ये आपके पास 80 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही ये आंसर है। ठीक है, आपको समझ में आया। अब देखिए
एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु एक केजी के स्थान पर कितना तोलता है? 900। बताओ कितना ग्राम उसने तोला है, लाभ परसेंट क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या है? देखिए, एक दुकानदार है, हम दुकानदार के पास कोई सामान खरीदने जाएंगे, जैसे कि एक मिठाई विक्रेता है, हम उसके पास मिठाई लेने जाएंगे। क्या कर रहा है वो लाभ कमा रहा है। कितना का लाभ कमा रहा है हमको, और ये बोलता है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता हूं। जो चीज आप लोगों जो कॉस्ट प्राइस है और उसको बराबर सेलिंग प्राइस के बराबर बेचता है, फिर भी लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं वो बेईमानी कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए दूध वाला होता है, मान लीजिए दूध खरीदा उसने 80 रुपए लीटर में, और वो 80 रुपए लीटर में ही दूध को बेच रहा है, ऐसा असंभव है, फिर भी वो लाभ कमा रहा है। तो कहीं न कहीं वो उसमें पानी मिला देता है और बोल जितना मैंने खरीदा है उतना मैं बेच रहा हूं। तो ये काम तो वो करेगा नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, उसके अंदर पानी मिला देगा। तो क्या होगा, उसको जो पानी जितना मिला है उसका वो प्रॉफिट होगा। लेकिन हम लोगों को बताने के लिए बोलता है कि जितना मैं खरीदता उतना मैं बेचता हूं। ऐसे ही ये मिठाई विक्रेता है कि ये क्या कर रहा है, देखिए अब इसके अंतर्गत ये तोल कितना रहा है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोल रहा है। तो अब ये लाभ कमाना चाह रहा है और ये बोलता है मैं लाभ परसेंट कमा रहा है। तो देखिए आप, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आज आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा कि लाभ जो परसेंट है, आपका जो लाभ परसेंट है, तो कैसे निकालते हैं। क्योंकि सबसे पहले वो कर क्या रहा है, वो बेईमानी कर रहा है। बेईमानी बटा कितना उसने उसको वो तोला है, इनटू 100। मेरे प्यारे बच्चों, आप इधर देखिए, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोला है। तो बेईमानी जो उसने करी है आपके सामने, कि बेईमानी कितना ग्राम की होती है, ये 100 ग्राम की बेईमानी करी आपसे। तो देखिए ये आपके आया 100 बटा कितना तोला है उसने आपको, 900 ग्राम, और इनटू क्या होगा, 100। देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। अब हमारे पास आया ये 1000 बटे 9। अब हम इस सॉरी ये 100 है, 100 बटे 9। अब हम इसका भाग देंगे तो ये आएगा 11 सही 1 बटे 9%। ये हमारे पास इतना का ये लाभ कमा रहा है। लाभ क्यों कमा रहा है, क्योंकि उसने 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तोला है, तो उसने आपसे 100 ग्राम की बेईमानी कर चुका है। अब देखिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, 1 केजी के स्थान पर बेईमानी करके ये 4 सही 1 बटे 6% है। आप ये 6% कर लेना, 4 सही 1 बटे 6%, ठीक है। ये है 4 सही 1 बटे 6% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए यहां पर ये लाभ कमा रहा है कितना का, एक दुकानदार सामान अपने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु एक केजी पर बेईमानी करके 4 से 1 बटे 4% का लाभ कमाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, फार्मूला वही है आपके पास, लाभ बराबर आपके पास बेईमानी बटे तोला इनटू 100, ये है। अब हमारे पास ये 4.5% जो आपको दिया गया है, इधर देखिए 4 सही 1 बटे 6%, तो आप 24 और ये कितना आया 25 बटे 6% का ये लाभ हो रहा है। परसेंट की बात कर रहा है, ये परसेंट लाभ है। तो माना बेईमानी करता है वो, माना बेईमानी जो उसने करी है आपसे, जो बेईमानी करी है वो x ग्राम की बेईमानी करी है। कितना ग्राम करी है आपके पास बेईमानी, x ग्राम की। तो देखिए आप जो लाभ परसेंट जो दिखाया गया है, ये आप यहां लिख सकते हैं 25 बटे 6। मैंने इसकी भिन्न तोड़, देखिए 6 चौका 24 25, 25 बटे 6। अब बराबर बेईमानी कर रहा है वो x की, कितना तोला है
1000 माइनस एक्स इंटू कितना आया ये 100। अब आप देखिए इधर कि देखिए आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 25 से ये 25 कट जाएगा तो ये कटा 4 बार। अब ये आपके पास आया 1/6 बराबर 4x, ये x है, बटे 100 नहीं सॉरी 1000 ग्राम माइनस x। अब बराबर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये, तो ये आपके पास क्या पहुंचेगा, ये 24x, ये 24x ये आपके पास आया 24x बराबर 1000 माइनस x, पक्षांतर कर दिया तो ये x इधर जाएगा, तो 24x प्लस x बराबर 1000। अब आपने 25, ये आपके पास 25x हुआ बराबर ये आया 1000, 25 चौका 100, तो x बराबर कितना आया 400, मतलब ये आया आपके पास 40 ग्राम। कितना आया 40 ग्राम के बेईमानी करें। अब आपके पास कितना तोला है ये देखना है कि देखिए x का मान, अब x का मान आया आपके पास 40 ग्राम, तो 1000 माइनस 40, तो ये आया 960 ग्राम इसने उसको तोला है। कितना तोला है 960 ग्राम। आपको समझ में क्वेश्चन अच्छे से आया है। अब देखिए आगे चलते हैं। अब इधर देखिए, किसी वस्तु को 500 रुपए बेचने से हुआ लाभ 300 रुपए बेचने से हुआ हानि के समान है। तो हानि के ये क्या है, हानि के ये समान है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, देखिए पहले मैं आपको इसको एक तरीका बता देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से आप इसको कर सकते हैं बाद में। माना आप यहां पर ये माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माना आपने ना x माना है, क्रय मूल्य क्या हुआ आपका ना x हुआ है। अब देखिए ये विक्रय, अब आपके पास क्रय मूल्य, अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये कॉस्ट, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, और विक्रय मूल्य कितना हुआ आपके पास ना ये 500 हुआ। ठीक है, अब ये 500 हुआ। यहाँ पर हम कैसे करेंगे इस सवाल को, अब लाभ हुआ है, लाभ, तो लाभ का फार्मूला आप जानते हैं कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य क्या है 500, क्रय मूल्य क्या है आपके पास ये x हो गया, 500 माइनस x। अब इधर की बात करते हैं, इधर देखिए ये बेचने पर, ये यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, ये विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य कितना है आपके पास यहाँ पर ये 300 है। क्रय मूल्य तो आपके पास ये पता है x, यही आपका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर हमको हानि होती है, क्या होती है ये हानि। तो हानि क्या होती है, हानि का फार्मूला होता है वही क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप इसको ये बोल सकते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब आपके पास यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या दिया गया है x माना है, और ये कितना है आपके पास 300 है। अब हम इन दोनों को इक्वल करेंगे, बराबर समीकरण में जमाएंगे। बराबर कैसे होगा, देखिए 500 माइनस x बराबर x माइनस 300, x माइनस 300। अब ये देखिए, अब आपके पास ये क्या जाएगा, पक्षांतर करेंगे हम, तो माइनस x बराबर माइनस का 300 माइनस का 500 और माइनस माइनस 2x बराबर माइनस का कितना है हमारे पास 800। माइनस से माइनस कट जाएगा और ये x बराबर कितना आएगा हमारे पास 400 रुपए। तो अब हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना आया 400 रुपए। देखिए ये क्रय मूल्य जो आपके पास आया वो कितना है हमारे पास 400 रुपए। मेरे प्यारे बच्चों, जब इस तरह के सवाल आते हैं तो इतना बड़ा नहीं करना है इसको, केवल आपको 1 सेकंड का आंसर है। देखिए ये जितना आपको 500 दिए हैं और ये 300 दिए हैं, इन दोनों को जोड़ देना है, इन दोनों को जोड़ देना है और 2 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कोई बड़ा सवाल नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। आप इधर देखिए, जब इस टाइप के सवाल आते हैं आपके सामने तो आपको क्या करना है, देखिए ये 500 प्लस और 300 बटे 2 कर देना है, तो ये आपके आया, मतलब ये आपके पास आएगा 800 बटे
2, तो आंसर आएगा 400। ये आपका क्रय मूल्य आया 400। इस टाइप के सवालों को केवल आपको बहुत जल्दी आप कर सकते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे। ठीक, ओके। अब देखिए, किसी वस्तु को 560 रुपए बेचने पर हुई हानि 320 रुपए बेचने से हुआ लाभ के 50 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए, अब यहां पर आपके पास क्रय मूल्य क्या है? किसी वस्तु को 560 रुपए बेचने से हुई हानि 720 रुपए बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपए अधिक है, तो क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य क्या है? तो आप सबसे पहले करना कैसा है कि हमको वैसे करना है कि क्रय मूल्य क्या है। देखिए इसमें क्रय मूल्य क्या है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या माना आपने, x, किसी वस्तु को 560 रुपए बेचने से हो हानि। तो अब क्रय मूल्य, अब आपके पास यहाँ विक्रय मूल्य जो है, देखिए विक्रय मूल्य, क्रय सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास, 560 रुपए, 560 रुपए। इधर देखिए, इधर की जब बात करते हैं हम, तो विक्रय मूल्य आपके पास कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य ये आपके पास सेलिंग प्राइस है वो है 720 रुपए। ठीक है, अब इधर देखिए कि आप यहाँ हमारे पास यहाँ क्या होती है, हानि होती है, क्या होती है, हानि। जब आपके पास यहाँ हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाते हैं, x माइनस 560, ये हमारे पास यहाँ हानि हुई। इधर हमको क्या हुआ, लाभ हुआ है, देखिए लाभ हुआ है, तो लाभ हुआ है तो यहाँ पर अब विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, आपके पास आपने जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, x है, सेलिंग प्राइस क्या है 720 है, और माइनस ये x है। अब देखिए इसमें क्या बोला है, उसको बेचने पर हुआ लाभ से 50 रुपए अधिक हुआ है, 50 रुपए अधिक हुआ है, तो हम इसमें ये 50 रुपए जोड़ देंगे। अब हम इसको बराबर इक्वेशन करेंगे, जो बराबर इक्वेशन करेंगे तो हम कैसे करेंगे, देखिए x माइनस 560 बराबर 720 माइनस x और प्लस के 50, हम x को उधर लेके जाएंगे तो x प्लस x बराबर 720 प्लस 50 और प्लस 560। अब ये हमारे पास आया 2x। अब हम इन दोनों तीनों को जोड़ देंगे। अब इन जोड़ने के बाद हमारे पास आता है ये 1330, और x की बात करते हैं तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 1 6 दूनी 12, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 6, और उसके बाद ये आएगा 65, तो ये आया हमारे पास 665 रुपए। अब हमारे पास जो ये क्रय मूल्य आया है, ये क्रय मूल्य जो दिया गया है ये हमारे पास आया 665 रुपए। अब देखिए किसी वस्तु को 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए बेचने पर हुआ लाभ का दुगना है, तो क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है? तो देखिए माना वही चीज, देखिए माना क्रय मूल्य आपने क्या माना x, और विक्रय मूल्य क्या है आपके पास 69 रुपए। अब इधर देखिए 78 रुपए अधिक बेचने पर हुआ लाभ, 78 रुपए बेचने पर हुआ लाभ, तो नया लाभ हुआ, तो ये देखिए ये क्या है आपके पास, ये है विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, ये दिया गया 78 विक्रय मूल्य दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, लाभ हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों वही देखिए, इधर जब हानि होती है, ध्यान दीजिए अच्छे से, जब हानि होती है तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाया जाता है, सेलिंग प्राइस को घटाया जाता है कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर हानि होती है। और लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जितने चीज में हमने खरीदा है उससे अधिक में बेचते हैं तो हमको लाभ होता है।
तो मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए, यहाँ हमको हानि होती है तो x माइनस 69, यहाँ हमको लाभ हो रहा है तो 78 माइनस एक्स, 78 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन बराबर करने के लिए ये बोल रहा है कि वो दुगना हो जाता है, दुगना लाभ कमाने के लिए क्या होता है, दुगना। अब हमारे पास इक्वेशन x माइनस 69 बराबर 78 माइनस एक्स, और इसको दुगना करने के लिए इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि किस तरह से। तो हाँ एक मिनट, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये यहाँ पर ये लाभ ही होता 79 का, तो हाँ एक गड़बड़ हो गई है छोटी सी, कोई दिक्कत। हाँ यहाँ पर आनी हुई है और उल्टा लिख दिया इसको, और ये लाभ हुआ। तो देखिए ये यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, ये लाभ हुआ है, तो लाभ क्या होगा, लाभ हुआ है तो 69 माइनस एक्स, और यहाँ पर क्या होती है, हमको ये हानि हुई है, तो हम क्या करेंगे अब, ये 78 माइनस एक्स ऐसे लिखना है। तो 69 माइनस एक्स बराबर 78 माइनस एक्स, और इसको बराबर करने के लिए इसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 दूनी 12 और 9 दूनी 18, तो 6 दूनी 12 का 2 का असल पाई 1, तो 1, तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 138 माइनस 2x बराबर कितना आया, 78 माइनस एक्स। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, माइनस 2x और ये प्लस का x बराबर 78 माइनस का 138। अब ये हमारे पास माइनस का x बराबर कितना आया, माइनस के 60, माइनस से माइनस कट गया और x बराबर कितना आया, 60। अब हमारे पास जो ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, ये 60 रुपए। अब देखिए एक फल विक्रेता 33 किलो बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ परसेंट कमाता है, उसके बराबर लाभ परसेंट कमाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल है। तो लाभ कमाता है, कितना लाभ कमाता है ये आपके पास बताया गया है कि, तो विक्रय मूल्य, एक फल विक्रेता 33 किलो बेचने पर 11 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर ये आपके पास बेचता है। तो सबसे पहले आपको ज्यादा माइनस कम क्या गया, हाँ ये के, हाँ ये वाली स्लाइड देखो पहले, फिर उसके बारे में बताएंगे, उसमें ये 2-3 सवाल एक साथ हैं। तो किसी वस्तु को 75 रुपए बेचने पर, 75 रुपए बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य था। तो मैंने आप लोगों को ये सवाल के बारे में पहले भी चर्चा करी थी, तो आप लोगों को कैसे करना है इस सवाल को, ये सवाल मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि इस टाइप के सवाल, देखिए यहाँ पर ये लाभ हो रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन था हमारे पास ये 75 पे है, यहाँ पर ये लाभ की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, ये लाभ की बात कर रहा है। तो आप लोग एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहला ही क्वेश्चन आज का स्लाइड में बताया था कि जैसे 24 था, वहां पर आपको क्या हो रही थी, 24 की क्या हो रही थी, वहां पर आपको हानि दर्शा रहा था, और यहाँ पर क्या है, ये लाभ दर्शा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको गुणा करने पर, जैसे गुणा करने पर ये 75 आता है, तो 15 × 5 करने पर 75 आया, लेकिन 15 माइनस 5, यहाँ पर लाभ होता है तो अंतर देखना है, लाभ होता है तो अंतर देखना है, और हानि होती है तो टोटल जोड़ देखना है कि जोड़ने पर 10 आए, और पर यहाँ पर हमको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो अंतर 10 का आएगा। तो देखिए 15 और 5, बड़ी संख्या को छोड़ देंगे लाभ में, छोटी संख्या को पकड़ेंगे, उसके पीछे 0 लगा देंगे, तो आपके पास अब क्रय मूल्य जो आया है वो कितना आया, आपके पास 50 रुपए आया है। कितना आया आपके पास, ये 50 रुपए। ठीक है, अब इसी में मैं आपको 1-2 सवाल बता देता हूं। देखिए यहां पर एक बार इधर देखिए आप लोग, अभी मैं आपको न्याय, देखिए मैं ये आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 24 है, कितना है ये आपके पास, ये जब 24 दिया गया है, और यहां पर आपके पास मैं लाभ की बात कर रहा हूं,
किसकी बात कर रहा हूं मैं? लाभ की। जब मैं लाभ की बात कर रहा हूं और इधर आपको पास ये 24 दिया गया है और यहां पर मैं हानि की बात करता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखिए जब लाभ की बात करता है आप 24 का टुकड़ा ऐसा करेंगे कि गुणा करने पर कितना आए आपके पास? 24 आए। लेकिन यहां पर अंतर अंतर कितना का आना चाहिए? 10 का अंतर आना चाहिए। डिफरेंस जो अंतर होता है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखिए, अंतर कितना का आएगा? 10 का। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 12 इंटू 2 करने पर कितने होता है? 24। और 12 माइनस 2 करने पर कितना आते हैं? 10। तो हम क्या करेंगे ना, 12 लिखेंगे और नेट 2 लिखेंगे। लेकिन हाँ, नेट 2 लिखा है, 2 के पीछे 0 लगा देंगे और बड़ी संख्या को काट देंगे। तो यहां पर जो आपके पास जो आंसर आएगा ये 20 आएगा। कितना आएगा? आप लोगों को जो मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आप मुझे चैलेंज करना। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आपको बता, इसका बड़ा तरीका भी है, मैं आपको वो भी बता सकता हूं। लेकिन इधर देखिए, अब यहाँ हानि हो रही है। देखिए बात वही आई है, यहाँ हानि की बात आ रही है। तो गुणा करने पर 24 आना चाहिए और यहाँ पर जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर 6 और 4, देखिए 6 इंटू 4 करने पर कितना आया आपके पास? ये 24 आया है। और 6 प्लस 4 करने पर कितना आया? ये 10 आया। लेकिन जब हानि होती है तो आंसर दोनों ही हो सकते हैं, एक कोई भी एक आंसर दे सकता है, आंसर दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन जब आपके पास लाभ होता है, क्या होता है? लाभ होता है, तो केवल आंसर छोटी संख्या के पीछे एक हम 0 लगा देंगे, वही हमारा एक आंसर होगा। ठीक, अब देखिए ये आपको अच्छे समझ में आया है? हाँ, अच्छा, ये स्लाइड रह गई है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो आप इधर देखिए, यहाँ हानि की बात कर रहा है, तो मैं सिंपल सी बात है, इसको आप हानि और नीचे क्रय मूल्य। हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये कितना दिया है? 36 और 4 की हानि हो रही है, तो ये कितना हो गए? 4। अब हमारे पास जो क्रय मूल्य है वो कितना हो गए? 40। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? 40 और इंटू क्या कर देंगे? 100। हानि कितना की होगी? 4। या आप ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा, ऐसे लिख सकते हो, ज्यादा प्लस कम इंटू 100 हानि के लिए। या आप ऐसे लिख सकते हैं, हानि, इधर देखिए, हानि बटे ज्यादा प्लस कम और इंटू क्या आएगा? 100। हानि कितना की? 4 बटे 36 प्लस 4 इंटू 100। तो ये हमारे पास 4 बटे कितना आया? 40 इंटू कितना आया? 100। 0 से 0 कट, सॉरी 4 से 4 कट गए, 10 आया। ये 0 से 0 कट गए, तो ये आया आपके पास कितना आया? 10% की आपको हानि होती है। तो हानि हमारे पास जो है, हानि कितनी परसेंट की हुई? हमको 10% की हानि हुई। हाँ, ये सवाल आपको समझ में दो मैंने अच्छे से बता दिया गया है, और भी आ सकता है। देखिए फिर ये क्वेश्चन आपके पास सामने दर्शाया गया है कि लाभ कितना परसेंट का होगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को आप कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया गया है। लाभ की बात करता है, वो 24 का टुकड़ा करना है और 24 का टुकड़ा ऐसा करना है कि गुणा करने पर 24 आए और अंतर 10 का आए, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है, तो अंतर 10 का, तो 12 और इंटू 2। देखिए 12 इंटू 2 24 आता है, और अंतर 12 माइनस 2 तो कितना है? 10। बड़ी संख्या को काट देना है, छोटी संख्या के पीछे 0 लगा देना है, यही आपका आंसर आएगा। अब देखिए, किसी वस्तु को 75 रुपए बेचने पर उतना ही परसेंट का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। ये सवाल आपको मैंने करा दिया है, लेकिन यहां भी आप इसको देख सकते हैं डबल। देखिए 75, अब इधर देखिए यहां पर क्या हो रहा है? लाभ, तो 15 इंटू 5 कितना होता है? 75, और 15 5 10, तो आपके पास ये 15 इंटू 5, बड़ी संख्या को छोड़ देना, छोटी संख्या के पीछे 0 लगा देना, तो आपके पास जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या आएगा? 50 रुपए। एक व्यक्ति 320 केले 400 किलो क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है। तो क्रय मूल्य के बराबर मूल्य में बेचता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं, आप लिखो ना वही, ज्यादा
माइनस कम बटा, यहां पर क्रय बेच, नीचे लिखना पड़ेगा आपको बेची गई वस्तु, क्या लिखेंगे हम, बेची गई वस्तु, या आप लिख सकते हैं यहां पर कि कोष्टक में आप लिख दें विक्रय मूल्य जो दिया गया है यहां पर, क्योंकि ये सवाल इस तरह से विक्रय मूल्य, तो इनटू क्या आएगा 100, आपको ज्यादा क्या है 400, कम क्या है 320, कितना बेची 320, इनटू क्या आएगा, इनटू आएगा आपके पास 100, तो बराबर कितना है 80 बटे 320 इंटू 100, 0 से 0 और ये 4 और ये कटने पर कितना है आपके पास 25% का आपको जो लाभ है, अब ये लाभ आया आपको पास 25% का। देखिए एक दुकानदार 250 केले बेचने पर 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ परसेंट याद करना है। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर भी आप देखो दो तरीके से समझने की बात है कि यहाँ 250 केले ये आपके पास विक्रय मूल्य है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपके पास विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है 250, और कितने बेचने का लाभ, कितने बेच, ये आपके पास कितना केजी का लाभ हुआ 50 केजी का, अब आपके पास ये लाभ हुआ, लाभ कितना का हुआ ये 50 का। देखिए अब आपको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, तो आप क्या करेंगे 250 माइनस ये 50, तो कितना आया क्रय मूल्य 200 आया, क्योंकि क्रय मूल्य निकालने से ही लाभ परसेंट होता है, इसलिए ये दिया गया है। तो अब आपके पास क्रय मूल्य जो आया है वो कितना आया आपके पास 200 आया है। अब आपको परसेंट लाभ तो 50 बटे 200 इंटू क्या आएगा 100, 0 से 0 काट दिया, ये कितना आया 25%, तो आपके पास जो लाभ परसेंट आया वो कितना आया 25%। ठीक, एक ही प्रकार की 21 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या परसेंट हानि याद करना है। तो आप यहां पर वही है, ज्यादा क्या है आपके पास, देखिए ज्यादा क्या है 21 माइनस कम क्या है 15, यहां पे ऐसे यहां भी लिख सकते हैं दोबारा, ज्यादा माइनस कम, नीचे वही बेची गई वस्तु, बेची गई वस्तु, तो अब देखिए बेची गई वस्तु, तो अब आपके पास कितना है 21 माइनस 15 बटा कितने बेची गई आपके पास यहाँ पर अब यहाँ पर 15 लाभ कमा रहा है 15, तो 6 बटे 15 इंटू 100, 3 दूनी 6 और ये 5 और ये कटे हमारे पास 20, कितना आया 40% का लाभ आया है, तो लाभ कितना आया हमारे पास 40% का। देखिए यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट याद कीजिए। ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को वही क्वेश्चन है कि आप ज्यादा, तो ज्यादा आप ज्यादा क्या है आपके पास, ये लिख सकते हैं आप ज्यादा माइनस कम बटे बेची गई वस्तु या विक्रय मूल्य, यहाँ ये विक्रय मूल्य है इंटू 100, ज्यादा क्या है आपके पास यहाँ 16, कम क्या है 12। अब आप ये समझो यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य, यदि 12 मेजों का क्रय मूल्य 16 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर यह हानि दर्शाएगा, तो कितना हमने, जैसे कि हमने कोई चीज 12 खरीदी लेकिन 12 नहीं बिकी, हमने कितनी बेच दी, हमने उसके जगह पर 16, तो 4 हमारी तरफ से गई तो हानि होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आएगा 16 इंटू कितना आएगा 100, तो बराबर क्या आएगा 4 बटे 16 इंटू 100, ये 4 आए, 4 से काट दिया कितना है 25% की यहाँ पर क्या होती है ये हानि कितनी हुई 25% की। अब देखिए यहाँ पर 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट याद कीजिए। साथ ये क्वेश्चन डबल हो रहा है, तो आप इधर देखिए
40 संतरे बेचने पर एक फल में 4 संतरों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो सबसे पहले 36 संतरे हैं, इसमें हम 4 जोड़ देंगे, कितना आया ये 40। ये हमारे पास आया। अब हमारे पास ये क्या आया, क्रय मूल्य आया। तो 4/40 इंटू क्या आएगा 100, ये 0 और ये कितना है हमारे पास 10% की क्या होती है, ये हानि होती है। ठीक है, आपको ये क्लास लगभग कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में आपको डिस्काउंट बट्टा की अगली क्लास अभी आने वाली है, उसको देखना है।